जन्नत का मुकम्मल मंजर, हर चीज अल्लाह की अता है। ये हूरें सब्र और ईमान वाले इंसान के इंतजार में हैं। जन्नत की नहरें शफाफ आईने की तरह बह रही थीं। पानी ऐसा साफ के नीचे पड़े मोती भी गिने जा सकते थे। इन नहरों के किनारे सरसब्ज बागात थे जिनमें खुशबू बखेरते फूल, झुकते हुए दरख्त और हल्की ठंडी हुआ हर तरफ सुकून फैला रही थी। इन नहरों के करीब जन्नत की हूरें बैठी थीं। अस्सलामुअलैकुम, ये जन्नत की रोशनी है, खुशामदीद। उनका लिबास नूर से बना हुआ था। ऐसा लिबास जो ना रेशम था ना सूना, बल्कि जन्नत की रोशनी से तैयार किया गया था। उनके चेहरे चांद से ज्यादा रोशन, आंखें सितारों से ज्यादा चमकदार, और मुस्कराहट ऐसी कि दिल को सुकून मिल जाए। वो नहर के पानी में अपने हाथ और चेहरे धो रही थीं। पानी के कतरे जब उनके चेहरों पर गिरते तो यूं महसूस होता जैसे मोती बखर गए हों। उनके पास एक खादिम खड़ा था, निहायत खूबसूरत, अदब वाला, जो उनके लिए खुशबूदार मशरूबात और जन्नत के फल ला रहा था। इसके हाथ में सोने का प्याला था जिसमें कौसर का मशरूब था। बाग में परिंदे ऐसे नगमे गा रहे थे जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं सुने। दरख्तों से लटकते फल खुद झककर करीब आ जाते थे। ये मंजर सुकून, पाकीज़गी और हसन का कामिल नमूना था। अचानक उन हूरों में से एक ने मुस्करा कर कहा, ये सब नेमतें ईमान वाले इंसान के लिए हैं। ये बाग, ये नहरें, ये लिबास और ये नेमतें, ये सब इस इंसान के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए जिया, जिसने सब्र किया, नमाज कायम की, हलाल रिस्क कमाया, लोगों के साथ भलाई की और गुनाहों से बचने की कोशिश की। दूसरी हूर ने कहा, हम इस शख्स की मुंतज़र हैं जो दुनिया में नजर नहीं आता था मगर अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती था, जो रातों को तन्हाई में अल्लाह से दुआ करता था, जिसका दिल साफ था और जो दुखों के बावजूद शुक्र करता रहा। फिर सब ने नहर की तरफ देखा और मुस्करा दें जैसे किसी के आने की खबर हो। ये हूरें किसी अमीर, ताकतवर या मशहूर शख्स के लिए नहीं थीं, बल्कि इस मोमिन के लिए थीं जिसका दिल पाक था, जो अल्लाह से मोहब्बत करता था और जो दुनिया की आजमाइशों में कामयाब हो गया था।